भोपाल की अमित वर्मा हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में मुख्य गवाह राजा खटीक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खटीक का दावा है कि पूछताछ के लिए थाने बुलाकर थाना प्रभारी ने ब्लेड से उस पर हमला किया। दूसरी ओर पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राजा ने जांच से बचने के लिए खुद को ब्लेड मारकर घायल किया। मामला मध्य प्रदेश के चर्चित हवाला लूटकांड से जुड़ा है, जिसमें पुलिस को राजा के खिलाफ अहम सुराग मिले थे। सबूतों के आधार पर पुलिस ने राजा को हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसे पूछताछ के दौरान चोटें आईं। घायल अवस्था में राजा को भोपाल के पीपुल्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनके समर्थकों और परिजनों की भीड़ जमा होने से हॉस्पिटल के बाहर तनाव का माहौल बन गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ये मामला और भी चर्चा में तब आया जब ये सामने आया कि राजा अमित वर्मा मर्डर केस में मुख्य गवाह है। अमित वर्मा की हत्या का आरोप नसीम बन्ने खां पर है, जिसे पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड में राजा और नसीम के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है। इधर एडिशनल डीसीपी मालकित सिंह ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि उनकी और जांच को और भटकाने की कोशिश है। वही पुलिस का कहना है कि राजा ने खुद को नुकसान पहुंचाया ताकि जांच का रुख बदला जा सके। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से पड़ताल कर रही है। मुझे ले गए, केस लगा रहे थे, झूठा सच्चा मुझे पिस्टल लग के मेरे हाथ में दे रहे थे कि लूट लगाए के ये लगाए के मुझे दवाई के लिए बुलाया। मारा किसने ये बताओ? टीआई साहब ने, 2-3 पुलिस वाले थे। ब्लेड किसने मारी? टीआई ने मारी ना। रुको, कितने मारी ब्लेड? टीआई ने मारी है ना। टीआई साहब लेके गए थे, 2 स्टाइल लेके गए थे, 4 पुलिस वाले गए थे और इन्हें टीआई साहब ने ब्लेड मारी है कार में ले जाके। टीआई चाचा कितने मारी है? टीआई साहब थाने पे गाली बक रहे थे सबको, पूरा राया भैया को अकेले ले गए और उनको ब्लेड मार दी गाड़ी में बिठाल के। सर, नसीम बन्ने अमित वर्मा जो लड़का थे हत्या की गई थी, उसका फरियादी राजा खटीक पर 16 थाने में हमले की बात सामने आई है और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि टीआई ने उसको मारा है। तो किस तरह की घटना अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई? पहली चीज़ तो ये स्पष्ट कर दूं कि उसमें राजा खटीक फरियादी नहीं है। आरोपियों द्वारा जो हमला किया गया था उसकी रिपोर्ट जो थाने में सूचना दर्ज कराई थी वो राजा खटीक के भाई की ओर से, अशोक की ओर से अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसके द्वारा बताया गया था कि उसके भाई राजा खटीक को आरोपीगण मारने के लिए आए थे, जिस दरमियान ये झगड़ा हुआ और अमित वर्मा की मृत्यु हुई गोली चलने से। इसमें हमने जो आरोपी था वसीम, उसको कल गिरफ्तार किया है। वसीम का मुख्य रूप से ये जानकारी आई थी कि वसीम का कुछ लूट का एक मामला भी इनका पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें वसीम का भाई नदीम भी आरोपी था थाना श्यामला हिल्स में, और उसके पीछे दोनों में रंजिश चली आ रही थी। इसका आरोप वसीम का ये था कि इसी ने नदीम का नाम लिया, जिसके कारण वो पकड़ा गया। और भी कोई बातें हो सकती थी जिसकी पता रसी करने के लिए कि अपराध करने के पीछे मोटिव क्या था। तो राजा खटीक को थाने में बुलाया गया था। थाने में आने के बाद पूछताछ के दौरान उसने पुलिस के पास से भागा और कोई नुकीली चीज, जो कांच की कोई बोतल वगैरह का टुकड़ा, उसने गर्दन में मार लिया, जिससे उसको चोट आने पे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब हालत कैसी है उसकी और पूछताछ में क्या बताया है? हमने डॉक्टरों से जानकारी ली थी कि उसकी हालत सुपरफिशियल इंजरी है, उसको हालत कोई भी गंभीर नहीं है, स्टेबल है और आउट ऑफ डेंजर है। टीआई छोला पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं सर, उसके परिजनों के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि टीआई छोला उसको लेके गए, टीआई छोला ने उसके साथ ऐसा कर दिया, जिसमें अभी तक की जांच में, पूछताछ में कोई सत्यता प्रकट नहीं हुई है। घटना के पीछे क्या लगा है? क्यों ऐसा उसने वारदात को अपने आप को लौन करा? क्या पुलिस से बचना चाहता था या उसके खिलाफ जो अभी चूंकि वो इलाजरत है तो उससे पूछताछ नहीं हुई है, उससे पूछताछ करने पे ये बातें स्पष्ट हो पाएंगी।